नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल पर। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे अगर आप एक नया मोबाइल परचेज करने की सोच रहे हैं तो काफी आपकी हेल्प हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं ओप्पो के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है ओप्पो A12 और दूसरा स्मार्टफोन हमारे पास ओप्पो A5s। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ ही नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक पर। सबसे पहले बात करते हैं दोनों मोबाइल के प्राइस की। दोनों मोबाइल लगभग 10,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको मिलते हैं। दोनों ही 3GB वेरिएंट है। दोनों में आपको मिलती है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज। रियर में आपको दिए गए हैं 13+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो ओप्पो A12 में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, ओप्पो A5s में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। बैटरी आपको दोनों मोबाइल में मिलती है 4230 mAh की। बाकी वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें दोनों स्मार्टफोन में। खास बने रहे मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हैं पहली बार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको जरूर दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो में आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल के अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। दोनों स्मार्टफोन आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। दोनों मोबाइल के बॉक्स में हमें मोबाइल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। बैक साइड थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा। जल्दी से कर लेते हैं दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन। दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन कर लिया है। सबसे ऊपर हमें देखने को मिलते हैं मिनी बॉक्स, जिनके अंदर देखें तो यहाँ पर हमें ओप्पो A12 में सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और साथ ही कवर दिया गया है। और ओप्पो A5 में देखें तो इसमें भी बिल्कुल सेम, यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और इसमें भी हमें एक कवर दिया गया है। दोनों मोबाइल के कवर क्वालिटी काफी अच्छी है। सिलिकॉन के कवर हमें इसमें दिए गए हैं फोन की सेफ्टी के लिए। इसके बाद आते हैं स्मार्टफोन। फिलहाल दोनों को रख लेते हैं साइड में और अंदर देखें तो दोनों मोबाइल में हमें चार्जर अडेप्टर और USB केबल दिए गए हैं। दोनों मोबाइल के चार्जर अडेप्टर की आउटपुट रेटिंग देखें तो यहाँ पर हमें दोनों मोबाइल में 10 वॉट के चार्जर दिए गए हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। और दोनों मोबाइल में हमें माइक्रो USB केबल मिलती है। ये है दोनों स्मार्टफोन। दोनों मोबाइल के फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। साइज लगभग एक जैसा है दोनों स्मार्टफोन का और दोनों ही मोबाइल में हमें स्क्रैच गार्ड ऑलरेडी लगे हुए मिल जाते हैं। वहीं दोनों मोबाइल के बैक साइड का लुक देखें, दोनों मोबाइल में हमें कर्वी बैक पैनल दिया गया है। ओप्पो A5s में हमें काफी ग्लोसी फिनिश के साथ बैक पैनल देखने को मिलता है। ओप्पो A12 में आपको डायमंड कट्स देखने को मिलते हैं और इसमें रिजेस हैं जिसमें स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं। बाकी दोनों मोबाइल के रियर में देखें तो आपको डुअल कैमरा मिलते हैं 13+2 मेगापिक्सल के विद LED फ्लैशलाइट। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर ओप्पो A12 में 5 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल ओप्पो A5s में दिया गया है। दोनों मोबाइल के राइट साइड में आपको पावर ऑन की मिलती है। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। बॉटम में नजर डालें तो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग जैक, प्राइमरी माइक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। दोनों मोबाइल के बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाते हैं। और अब दोनों स्मार्टफोन की पावर को हम एक साथ ऑन करते हैं और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन जल्दी ऑन होता है। तो यहाँ पर हमने देखा 22 सेकंड में आपका ओप्पो A5s ऑन हो गया था, जबकि ओप्पो A12 ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया। दोनों मोबाइल की ब्राइटनेस को हमने फुल कर दिया है। यहाँ पर हम शॉर्टकट बार में देखें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट आइकन देखने को मिलते हैं दोनों मोबाइल में। बाकी आइकन आप देख सकते हैं कुछ ऐसे दिए गए हैं और दोनों मोबाइल का यूजर इंटरफेस हमें बिल्कुल चेंज देखने को मिलता है। ओप्पो A12 में आप स्क्रॉल अप करें तो यहाँ आपको सारी ऐप देखने को मिलती है। ओप्पो A5s में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारी ऐप देखने को मिलती हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको कई प्री इंस्टॉल ऐप भी दी गई है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की। तो यहाँ पर Oppo A12 में हमें 6.22 इंच की HD+ IPS LCD मिलती है। Oppo A5s में हमें 6.2 इंच की HD+ IPS LCD दी गई है। दोनों मोबाइल का एस्पेक्ट रेशो 19:9 का है और दोनों मोबाइल में आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको दोनों मोबाइल में 720x1520 पिक्सल का मिलता है। पिक्सल डेंसिटी आपको 270 ppi की मिलती है A12 में। A5s में आपको 271 ppi की दी गई है।
दोनों मोबाइल में हमें 155.9 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। थिकनेस आपको 8.3 mm की A12 में, 8.2 mm की A5s में दी गई है। वेट की बात करें तो 165 ग्राम वेट है A12 का और 170 ग्राम वेट है A5s का। और अब नजर डालते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग में। तो सेटिंग को हम एक साथ कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ का इंटरफेस हमें बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। अबाउट फोन सेक्शन में हम चले जाते हैं और यहाँ पर हम देखें तो कलर OS वर्जन हमें A12 में 6.1.2 का मिलता है, A5s में मिलता है हमें 5.2.1 का। एंड्रॉयड वर्जन भी अलग अलग दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई के साथ आता है OPPO A12 और एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 ओरियो के साथ आता है A5s। दोनों मोबाइल के प्रोसेसर की बात करें तो 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर हमें मिलता है OPPO A12 में, 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर हमें मिलता है OPPO A5s में। दोनों मोबाइल का चिपसेट बिल्कुल सेम है, MediaTek Helio P35। वहीं रैम की बात करें दोनों मोबाइल में 3GB रैम है और 32GB का इंटरनल स्टोरेज। बाकी दोनों मोबाइल में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको यहां पर देखने को मिलता है, हालांकि दोनों मोबाइल अभी अपडेट नहीं है। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को नॉर्मल मोड में हमने ऑन कर दिया है, तो कैमरा क्वालिटी हमें बिल्कुल सेम दोनों स्मार्टफोन से देखने को मिलती है। यहां पर जूम करके देखें तो A12 में हम जूम करें तो पूरा 6x तक जूम कर सकते हैं, वहीं OPPO A5s में हम 4x तक जूम कर सकते हैं। तो जूम करने के बाद भी हमें काफी अच्छी क्लैरिटी दोनों मोबाइल के कैमरा से देखने को मिल जाती है। दोनों मोबाइल से ली गई सेल्फी आपको दिखा देते हैं। यह दोनों मोबाइल से ली गई सेल्फी कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। जूम करने पे क्लैरिटी देखें तो यहाँ पर हमें पूरा जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर जूम करने पर क्लैरिटी हमें OPPO A12 के कैमरा से देखने को मिल रही है, जबकि आपको 5 मेगापिक्सल ओनली कैमरा मिलता है OPPO A12 में। और यह रियर कैमरा से नॉर्मल मोड में ली गई पिक्चर कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। तो पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं कुछ ऐसी हमें दोनों मोबाइल से देखने को मिलती है। यह आउटडोर में ली गई पिक्चर कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। फुल जूम करके देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें फुल जूम करने पर फटा हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हम OPPO A12 से करें तो जूम करने पर हमें अच्छी क्वालिटी है OPPO A12 से देखने को मिलती है। दोनों स्मार्टफोन में हमने फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक सेट कर दिए हैं। अभी डिवाइस लॉक है। सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर देखते हैं, तो यहाँ पर हम टच करते हैं तो बिल्कुल टच करते ही दोनों डिवाइस अनलॉक। अगेन बिल्कुल सेम स्पीड, ये देखिए बिल्कुल सेम स्पीड हमें फिंगरप्रिंट सेंसर से देखने को मिलती है। और अब करते हैं फेस अनलॉक का टेस्ट। सारी फिंगर्स को मैंने आगे कर लिया है और अभी डिवाइस लॉक है। फेस के सामने करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ पर OPPO A5s थोड़ा सा फास्ट, अगेन ट्राई करते हैं तो बिल्कुल सेम स्पीड। और यहां पर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों में बिल्कुल सेम स्पीड देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये थे दोनों स्मार्टफोन। 10,000 रुपए के आसपास आपको दोनों स्मार्टफोन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए में इनके अलावा कई और अच्छे वेरिएंट मिल जाते हैं, जिनमें आपको 4GB 64GB वाला वेरिएंट भी मिल जाता है अदर कंपनी का। Realme Narzo 10A, Realme C3 जैसे मोबाइल इनसे कई एडवांस है। इनमें आपको MediaTek Helio P35 का पुराना थका हुआ सा चिपसेट दिया गया है और फास्ट चार्जर आपको इनमें मिलता नहीं है। Type-C USB केबल भी आपको इसमें नहीं दी गई है। बैटरी भी आपको 4230 mAh की मिलती है, जबकि आजकल 9,000 रुपए के आसपास के मोबाइल में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। बाकी अपनी अपनी पसंद है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा मोबाइल पसंद आया और आप कौन सा मोबाइल लेना चाहोगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।